Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing very well. So I am back with a new chapter, chapter number 6, that is file management and introduction. So you are going to learn about file management first time, right? So learning in this chapter, files, folders, let us take another example and way to create a folder. चलिए समझते हैं. So here, after coming back from a school, a student needs to keep the book in a shelf in a particular order, right? Else it will remain in a haphazard way in the school bag. This will be a problem in the next day when it is required to organize the books again for the next day. So बच्चों, जब आप स्कूल से आते हो तो आपके स्कूल से आने के बाद आप क्या करते हो? टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट डे की बुक पहले ही अपने बैग में रख लेते हो, है ना? सो दैट आपको नेक्स्ट डे प्रॉब्लम ना हो. तो व्हाट आर यू डूइंग हियर? यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर बुक्स अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल, है ना? सो आप इस तरीके से अपने बुक में आई मीन स्कूल बैग में अपने बुक्स को प्लेस करते हो. नाउ मदर कीप्स क्लॉथ्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे सो दैट द क्लॉथ्स कैन रिमेन क्लीन एंड इट कैन बी इजीली हैंडल्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड. साथ ही बच्चों, आपकी मम्मा क्या करती हैं? आपने अपनी मम्मा को देखा होगा, जो आपकी मदर है, जो आपके क्लॉथ्स होते हैं उन्हें प्रेस करके, फोल्ड करके अच्छे से अलमीरा में उसे क्या करती हैं? ऑर्गेनाइज करती हैं, है ना? सो बच्चों, इससे क्या होता है? आपके क्लॉथ्स क्लीन रहते हैं, साथ ही इजीली हैंडल कर पाते हो. जब आपको अपने क्लॉथ्स ढूंढने होते हैं तो आपको इजीली मिल भी जाते हैं. सिमिलरली इन कंप्यूटर वी नीड टू कीप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे अंडर अ कंटेनर. Suppose Ramesh, a student of a owned school, after drawing a picture using MS Paint, forgot to save it. As a result, after shutting down the computer, the data has been erased. Then there will be no way to bring the image back. So Ramesh has to save the picture to view it later. To do that, Ramesh has to save it as a file in any one of the storage devices such as hard disk, pen drive, etc. To save a file in an organized way, we need to know the concept of file and folders. अब बच्चों देखिए, एक एग्जाम्पल दिया गया है. सपोज देयर इज अ पर्सन कॉल्ड रमेश. रमेश ने क्या करा है? रमेश एक स्टूडेंट है, उसने एमएस पेंट में एक पिक्चर ड्रॉ करी है एंड उसने अपना कंप्यूटर शट डाउन कर दिया विदाउट सेविंग द फाइल. सो फाइल क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी. आप उस पिक्चर को दोबारा गेट नहीं कर पाओगे. सो आपको अगर वो पिक्चर फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस वापस चाहिए, व्हाट यू नीड टू डू? यू हैव टू सेव दिस पिक्चर वेयर इन योर कंप्यूटर सिस्टम इन अ स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव. नाउ अब हम देखेंगे, यहाँ पे हमें स्टोरेज डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट सही से समझना है. तो सबसे पहले हमें फाइल एंड फोल्डर के बारे में समझना होगा. When we start a computer, it takes us to a screen known as desktop, right? So it contains different images on its known as icon. Mainly there are three type of images. There are application, file and folders. अब बच्चों, whenever you start your computer, आप डेस्कटॉप से, आपका डेस्कटॉप आता है, फर्स्ट स्क्रीन है ना विजिबल. वहां पे बच्चों कुछ आइकन्स होते हैं एंड मेनली दे आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री कैटेगरीज: एप्लीकेशन, फाइल एंड फोल्डर्स. ओके, सो एप्लीकेशन आर प्रोग्राम्स दैट हेल्प्स टू डू सम डेफिनेट टास्क, फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड, MS एक्सेल एक्सेट्रा. अब बच्चों एप्लीकेशंस क्या होती है? जैसे आप अपने फोन में एप्स डाउनलोड करते हो, सेम कंप्यूटर सिस्टम में भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं जिनका एक पर्टिकुलर टास्क होता है परफॉर्म करना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड, आप इसमें लेटर बना सकते हो, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो. ओके, एक्सेल में आप डेटा स्टोर करके रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स. ओके, और आप अपना एक्सपेंडिचर जो आपका रिकॉर्ड होता है मंथली, जो आप जैसे खर्च कर रहे हो कोई चीज, ओके, तो आप उसकी भी बिल बना के क्रिएट कर सकते हो. क्विज मैनिया, नाउ नेम द फॉलोइंग. तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा इसके बारे में. सपोज दैट इज हार्ड डिस्क, रैम एंड दिस वन इज पेन ड्राइव. Okay, middle one. So what you have to do, just try to do this on your own or research for it. Okay, now we are going to understand file. So what is file? So all data and information are stored in computer running on different operating system in the form of files. So a file acts as a container where same type of data is stored. There are different type of files depending on the software it is being created. Okay, for example, if you draw a picture in MS Paint, then the type of file is picture file. Similarly, there are many type of files, for example, document file, movies file, text file, etc. So let me clear this topic to you students. So file क्या होती है? जो डेटा और इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो एक्चुअली फाइल में ही होती है. ओके, आपका जो फाइल होता है ये डेटा और इंफॉर्मेशन होता है. ओके, अब बच्चों आपके सिस्टम में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और हर एप्लीकेशन का एक डिफरेंट टास्क होता है, और जब आप उस पर वर्क को सेव करते हो तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में वर्क सेव हो रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक वीडियो एडिटर है,
ठीक है, जिसमें आप वीडियो बनाते हो, तो ऑब्वियसली वो MP4 में सेव होगा, वीडियो फॉर्मेट में सेव होगा। MS पेंट पे आप कोई पिक्चर ड्रॉ कर रहे हो तो वो पिक्चर फॉर्मेट में सेव होगा, वो वीडियो के फॉर्मेट में तो सेव नहीं हो जाएगा। साथ में आप वर्ड फाइल पे अगर वर्क कर रहे हो तो उसमें क्या वीडियो बनेगी? नहीं, उसमें आपका लेटर या डॉक्यूमेंट फाइल, फॉर एग्जाम्पल लेटर हो गया, रिपोर्ट हो गया, इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो। और इन सबका एक्सटेंशन अलग होता है। एक्सटेंशन मतलब फॉर एग्जाम्पल डॉक, एक्सेल, JPG, PNG, जिप, PDF, ये सब क्या होते हैं? ये एक्सटेंशंस होते हैं। यू विल नो अबाउट इट इन दिस चैप्टर और मे बी इन द लेटर चैप्टर। सो फोल्डर फाइल आर kept in an organized way in a container known as folders. These folders in computer are yellow boxes which are kept directly under hard disk drive or under another folder. Every folder has a name. अब बच्चों फोल्डर क्या होता है? फोल्डर के अंदर आपकी सारी फाइल्स ऑर्गेनाइज्ड होती है। ओके, फोल्डर डेटा स्टोर करता है। फोल्डर के अंदर फोल्डर भी आ सकते हैं, फोल्डर के अंदर फाइल भी स्टोर की जा सकती है, एंड फाइल इज योर डेटा। इज इट क्लियर? सो बच्चों, फाइल्स को आप ऑर्गेनाइज करके रखते हो फोल्डर्स के अंदर, फोल्डर्स के अंदर भी आप फोल्डर्स को रख सकते हो और उस फोल्डर के अंदर फाइल्स को रख सकते हो। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग द हायरार्की, द वर्किंग। सो हायरार्की इस तरीके से वर्क करती है बच्चों। फोल्डर्स मोस्ट पोर्टेबल वे है आपके फाइल्स को क्या करने का? ऑर्गेनाइज करने का। अदरवाइज काफी ज्यादा मेस क्रिएट हो जाता है अगर आप फाइल्स को ऑर्गेनाइज नहीं करते हो। और हर फोल्डर को बच्चों आप एक स्पेसिफिक नेम भी दे सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फ्रॉम द स्कूल। रमेश गॉट सम होमवर्क टू डू ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स यूजिंग कंप्यूटर, हैज टू सबमिट ऑनलाइन। So Ramesh was thinking how to handle all the homework of different subjects together. He called his computer teacher for an advice, and as advised by Sir, Ramesh creates different files for each subject and named the files as the subject name and underscore chapter name. He also kept the files under a folder named homework. अब बच्चों देखिए यहाँ पे रमेश है, रमेश को उसको स्कूल से होमवर्क मिला है, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, और ये बोला गया है कि कंप्यूटर का यूज करके उसे अपना होमवर्क क्या करना है? ऑनलाइन सबमिट करना है। सो रमेश ने क्या किया? अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स का क्या बनाया? उसने फोल्डर बनाया। ओके, क्योंकि फोल्डर से वो क्या कर सकता है? सही तरीके से उसे ऑर्गेनाइज कर सकता है। उसने अपने कंप्यूटर टीचर को मतलब एडवाइस मांगी और उसके कंप्यूटर टीचर ने उसे ये एडवाइस करा कि आप डिफरेंट फाइल्स बनाओ, डिफरेंट सब्जेक्ट और उनके चैप्टर नेम और चैप्टर नंबर के बेसिस पे। कैसे? देखिए, पहला है सब्जेक्ट नेम, ठीक है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, और चैप्टर नेम सो दैट, क्योंकि एक सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, है ना, सो उसके बेसिस पे वो कैटेगराइज कर सकता है और उस फाइल्स को वो किस में रखे? अपने होमवर्क फोल्डर में। तो यहाँ पे रमेश ने क्या किया? एक फोल्डर बनाया, किसका? होमवर्क का। उसके अंदर उसने बहुत सारी फाइल्स बनाई, सब्जेक्ट नेम एंड चैप्टर नेम, सो दैट उसे इजीली क्या कर सके? वो ऑर्गेनाइज कर सके और उसे बाद में अपना होमवर्क ढूंढने में प्रॉब्लम भी ना हो। और अगर वो किसी थर्ड पर्सन को या सेकेंड पर्सन को अपना काम भेजता है तो वो भी आसानी से उसे पहचान सके। ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी कैसे काम किया उसने। होमवर्क फोल्डर बनाया, इंग्लिश पोएम, ज्योग्राफी वेदर, हिस्ट्री ब्रिटिश, कंप्यूटर प्रोग्राम एंड ड्राइंग फ्लावर। सो उसने इस तरीके से सारी फाइल्स को क्या करा? इस फोल्डर के अंदर, जो कि होमवर्क फोल्डर है, उसके अंदर उसने ऑर्गेनाइज करा। ओके, नाउ आफ्टर राइटिंग द प्रोजेक्ट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स वी हैव टू सेव द फाइल्स एज it resides in the primary memory, and if the computer is switched off then all the work will be lost. Therefore it is very important to save our work in the form of files. Generally these files are saved in the computer hard disk, but we can also store the file in removable storage devices such as DVD, pen drive, etc. As we can see from the above that the files are of different types. Some examples are as an image file which store pictures or drawings, an audio file which can store songs, a video file which can store a movie, a text file which is used to store a letter or etc. अब बच्चों देखिए यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स का होमवर्क कंप्लीट करने के बाद रमेश ने क्या करा? उन सारी फाइल्स को एक प्राइमरी मेमोरी में स्टोर कर दिया और क्या कर दिया? कंप्यूटर को ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे बच्चे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप उस होमवर्क को सेव नहीं करते हो और देन अपना कंप्यूटर सिस्टम बंद करते हो तो आपका जो डेटा है, सारा का सारा काम है, वो लॉस्ट हो जाएगा। Therefore it is very very important to save your work in the form of files. जनरली बच्चों जो फाइल्स होती हैं ये कंप्यूटर्स के हार्ड डिस्क में सेव होती हैं। हम इन जो फाइल्स हैं, जो हमने अभी काम किया है जिन फाइल पे, एक होता है बच्चों रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस, जो कि आप अपने कंप्यूटर से रिमूव कर सकते हो, उसमें भी इन्हें स्टोर कर सकते हो होमवर्क को, सच एज DVD, पेन ड्राइव, और आप इन्हें कहीं भी कैरी कर सकते हो।
ओके अब एक चीज बच्चों नोटिस कीजिए, जो आपने ऊपर अपना होमवर्क किया है वो सारा ही अलग अलग फॉर्मेट में है। जो आपने इंग्लिश पोएम है ये वर्ड एप्लीकेशन में किया है, जो कि डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के फॉर्म में है। ज्योग्राफी वेदर के आपने एक एक्सेल फाइल बनाई जिसमें आपने डेटा टेबल के फॉर्म में क्या किया है, सेव किया है। हिस्ट्री ब्रिटिश बच्चों इसमें आपने पीडीएफ के फॉर्मेट में बनाया है। जावा प्रोग्राम जब आपने लिखा तो ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका एक अलग फॉर्मेट होगा। साथ ही बच्चों जब आपने पेंट बनाया है सो इसका एक अलग फॉर्मेट है, कैसे, क्योंकि ये पिक्चर के फॉर्मेट में सेव हो रहा है। सो इस सम के एक्सटेंशंस भी अलग होंगे एंड इनका फॉर्मेट भी अलग है। सो बच्चों यहाँ पे आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है कि जितने भी फाइल्स होती हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं। फोल्डर के केस में आपका कोई एक्सटेंशन नहीं होता। Okay, now to save the files we should provide a name. The name of the file is divided into two parts as I said. First part is the name of the file and is given by the user. So बच्चों अभी हमने बात करी थी कि सबसे पहले आपको अपने फाइल्स को सेव करना होगा and to save that file you have to provide a name. So जो आप नाम दोगे अपने फाइल को, so that is divided into two parts. The first part is the primary name and the second one is extension name. Okay, so आप जो first name दोगे, जो आपका प्राइमरी नेम है आप उसे कुछ भी दे सकते हो, बट ऑलवेज ध्यान रखना दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। ओके एंड सेकंड पार्ट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम इन विच द फाइल इज क्रिएटेड, इट इज नोन एज द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या करती है, ये बताती है कि आपकी फाइल कौन से टाइप की है। फॉर एग्जाम्पल पीरियड डॉक एक्स, सो ये क्या बता रही है कि आपका जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट टाइप है इफ द फाइल इज क्रिएटेड यूजिंग वर्ड, एंड डॉट बीएमपी इफ द फाइल इज क्रिएटेड यूजिंग एमएस पेंट। ओके नाउ an example of a file name, for example computer.bmp, so इसका क्या मतलब है, कंप्यूटर जो है आपका प्राइमरी नेम है और bmp क्या है, एक्सटेंशन है, and this file is created by using MS Paint. Okay, now ways to create a folder, so let's see. First of all, type file explorer in the search box. आपको सर्च बॉक्स में यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर को टाइप करना है। क्लिक ऑन द फाइल एक्सप्लोरर एप्लीकेशन। अब बच्चों ये एप्लीकेशन आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। सिलेक्ट एनी ड्राइव फ्रॉम लेफ्ट पेन, फॉर एग्जाम्पल डी ड्राइव। आप जब इसे ओपन करोगे तो आपका यहाँ पे देखिए इस तरीके से व्यू नजर आएगा। ओके फाइल एक्सप्लोरर है ये। आपको क्या करना है, आपको डी ड्राइव को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए डी ड्राइव है, ठीक है। अगर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा तो आपको कईयों के सिस्टम में, बच्चे सिस्टम जो है उसमें अलग अलग टाइप से व्यू हो सकते हैं, ऑल्दो यहाँ पे भी समटाइम्स प्रेजेंट होता है, तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, डी ड्राइव को सिलेक्ट कर सकते हो एंड डबल क्लिक ऑन एनी फोल्डर अंडर विच यू वांट टू क्रिएट अ फोल्डर। अब बच्चों किसी भी फोल्डर के अंदर आप क्लिक कर लो, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था फोल्डर के अंदर भी फोल्डर को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। एंड आफ्टर डूइंग दैट व्हाट यू हैव टू डू, राइट क्लिक ऑन द राइट पेन एंड क्लिक न्यू। ऑन द टॉप you will find folder, click on it. A new folder will be created. Rename it. For example, the name of the folder given is learning. अब बच्चों देखिए मैं आपको क्रक्स बताती हूँ, इसमें आपको क्या करना है, फाइल एक्सप्लोरर टाइप करना है। फाइल एक्सप्लोरर में आप रिडायरेक्ट हो जाओगे क्लिक करने पे। आपको यहाँ राइट पेन दिख रहा है, राइट पेन पे क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक आप जानते हैं, तो आपको इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट मेन्यू नजर आएगा। इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में आपको न्यू पे सिलेक्ट करना है, ये आपका न्यू ऑप्शन। जब आप न्यू ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको ये वाला दूसरा सब मेन्यू नजर आएगा एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट फोल्डर। सो व्हेन यू विल क्लिक ऑन इट, अ न्यू फोल्डर विल गेट क्रिएटेड एंड टू रीनेम इट। ओके, तो उस पे पहले से ही आपको एक ब्लिंकिंग लाइन नजर आ रही होगी। जब आप उस पे क्या करेंगे, कीबोर्ड पे अपना टाइप करना शुरू करेंगे तो वो रीनेम हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल लर्निंग। ओके, now ways to save data and information in a file. So there are two ways to save the files. First is when you want to save the file for the first time, click on the menu and click save or save as. A window will open. We have to select the path where the file will be saved and then type the name of the file. We need not to type the extension of the file. Okay बच्चों, अब यहाँ देखिए क्या बोला है। अगर आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो बेसिकली दो वे हैं। सपोज हम अपनी फाइल को पहली बार सेव कर रहे हैं। ओके, सो पहली बार सेव करने के लिए सबसे पहले आपको फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे फाइल का ऑप्शन होगा, फाइल पे क्लिक करते हैं आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, सेव एंड सेव एज। इन पे क्लिक करना है, ठीक है। इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पे आपको पाथ सिलेक्ट करना है वेयर एवर यू वांट टू सेव योर फाइल। ओके, एक बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड होगा जो कि है बिटमैप। ओके, बीएमपी, ठीक है। और साथ ही बच्चों आप अपनी फाइल को रिनेम कर सकते हो और डायरेक्ट सेव पर क्लिक कर दीजिए व्हेन यू वांट टू सेव अ मॉडिफाइड फाइल। ठीक है, ये तो आप फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो, बट इफ यू वांट टू सेव अ मॉडिफाइड फाइल,
आपकी फाइल ऑलरेडी सेव थी, आपने कुछ मॉडिफाई करा है, नाउ यू वांट टू सेव इट, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू एंड प्रेस सेव। बस यहाँ पे आपको जाना है एंड सेव पे क्लिक कर देना है। एंड देयर इज अ शॉर्टकट, वी कैन ऑल्सो सेव द फाइल बाय प्रेसिंग कंट्रोल एस फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे आपके कंट्रोल की भी है, एस भी है, अल्फाबेट की, दोनों को एक साथ प्रेस करना है और आपकी फाइल सेव हो जाएगी। नाउ लेट्स सी द वोकैबुलरी स्टूडेंट्स। File: all data and information are stored in computer running on different operating system in the form of files. So a file acts as a container where same type of data is stored. अब फाइल्स क्या होती है बच्चों? फाइल एक्चुअल में आपका डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रही होती है आपके कंप्यूटर सिस्टम पे, ठीक है। आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपके जो फाइल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन में सेव होती है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डिफरेंट फॉर्म ऑफ फाइल। अब बच्चों ये जो फाइल है आपका एक्ट एज अ कंटेनर वेयर योर डेटा इज सेव्ड, ओके। नाउ फोल्डर फाइल आर kept in an organized way in a container known as folders. These folders in a computer are yellow boxes, okay, and now you already know how to create a folder, right? So now in a nutshell, every time a file is created we need to save the file for future use, okay, otherwise आपका data lost हो जाएगा। We have to provide two things: name of the file and path where it is to be saved. If we do not save the file and switch off the computer, then the file will be deleted. All files created should be kept under a drive, example D drive, etc., or under a folder. So बच्चों, that's all for this chapter. इसमें क्या बताया गया है? जब भी आप फाइल क्रिएट करें आपको उस फाइल को सेव करना है। दो चीजें प्रोवाइड करनी होती है जब भी आप कोई फाइल क्रिएट करते हो, एक होता है आपका फाइल नेम, दूसरा पाथ, कहाँ सेव करना चाहते हो। एंड जब भी आप काम को सेव, अपने फाइल को सेव नहीं करते, आपका वो डेटा क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है। एंड अगर आप अपने डेटा को सेव कर रहे हो तो आपको या तो ड्राइव में सेव कर लो या डेस्कटॉप पे सेव कर लो, ओके। यू डू हैव अ लोकेशन wherever you want to save a work. So that's all for this chapter, student. That was the last chapter of your book. So now what you have to do, you have to check your knowledge, okay. Just revise the chapter and complete all of these questions. So that's all for this chapter. And now what you have to do, revise all the chapters and exercise, okay. And all the very best for your exam. Keep learning and keep exploring, students. Bye bye, students.